पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फुसी मार्च को उनिगोमा से बचाता है और उसके द्वारा फल देने पर वो उसे थैंक यू भी कहता है। इसके बाद हायासे उन तीनों को अपने साथ येनम लेकर जाने लगती है। हमें पता चलता है कि उनिगोमा के लिए बलिदान का यह रिवाज काफी पहले से चल रहा है और गाँव वाले इस पर विश्वास भी करते हैं। तभी अचानक उनके सामने वो बुढ़िया आ जाती है जो उनिगोमा की अनुयायी बनकर उनके पास आई थी, जिसने की मार्च को बलिदान देने के लिए चुना था। मार्च उसे देखकर काफी गुस्सा होती है। तभी वो बुढ़िया उन्हें बताती है कि वह भी उनके जैसी ही एक कैदी है। वास्तव में येनम के लोगों द्वारा किया गया यह रिचुअल एक स्कैम है, जिससे कि वे वर्षों से गांव वालों को डरा कर रखते हैं और भगवान के नाम पर उनसे विभिन्न तरह की चीजों को लेकर उनका फायदा उठाते हैं। पोरोना को यह सुनकर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी बहन भी इसी रिचुअल का शिकार बन गई थी। तभी फुशी को जोर की सुसु आती है जिसे वह रोक नहीं पाता और वहीं पर बह जाता है। इसकी वजह से हायासे उन्हें एक तालाब पर ले जाती है जहाँ वो नहाने लगते हैं। पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर फुशी को उस लड़के की याद आती है जब उसने कहा था कि वो हमेशा उसे याद रखे। वो अपना स्वरूप बदलने लगता है और उस लड़के के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लड़के का चेहरा वापस देख मार्च काफी खुश होती है और उसे गले से लगाती है और कहती है कि आज से मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारी देखभाल करूंगी। उसके बाद वे येनम पहुँचते हैं। शहर की चमक धमक को देख मार्च और पोरोना काफी चौंक जाते हैं, लेकिन तभी मार्च को वहाँ एक बच्ची दिखती है जिसके माँ बाप उसके साथ खेल रहे थे। उन्हें देख मार्च को अपनी फैमिली याद आती है और वह मायूस हो जाती है। बाजार में घूमते हुए मार्च एक पोस्ट ऑफिस के पास पहुँचती है और अपने पेरेंट्स को एक लेटर भेजने का सोचती है, लेकिन समस्या यह है कि उसके पेरेंट्स को पढ़ना लिखना नहीं आता। तभी उसे एक समाधान भी सूझता है और वह एक कागज में अपने हाथों को छाप देती है और कहती है कि इससे उसके पेरेंट्स को यह जानकारी मिल जाएगी कि वो यहाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और समस्या उनके बीच आ जाती है, वो यह कि उसे अपने घर का पता तो मालूम ही नहीं है। दुकानदार उसे मैप दिखाकर उसके घर का पता पूछता है। तभी हायासे वहाँ आती है और इस काम को बाद के लिए रखकर उन्हें खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। लेकिन खाना खाने के बाद मार्च और उसके दोस्त वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तो वे खुद को अलग अलग प्रिजन में बंद पाते हैं। फुशी देखता है कि हायासे उसे कुछ लोगों को दिखाते हुए कुछ बात कर रही है। तभी एक आदमी हाथ में भाला लेते हुए फुशी के आगे दौड़ता हुआ आता है और उस पर हमला कर देता है। वास्तव में वह आदमी भी एक कैदी ही है जिसे फुशी को मारने के लिए भेजा गया है। अगर वह ऐसा कर पाया तो उसकी सजा माफ की जाएगी। उसके वार से फुशी को चोट तो लगती है, लेकिन वह चोट उतनी तेजी से ही ठीक भी हो जाती है और वह उस आदमी का काम तमाम कर देता है। फिर कुछ और लोग उसे मारने के लिए आने लगते हैं। तभी फुशी अपने को जॉन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर उन गार्ड्स को मारता हुआ वहाँ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हायासे के तीर का निशाना बन जाता है और वो लोग उसे मारने लगते हैं। उधर कैद खाने में मार्च की आंखें खुलती है। वो देखती है कि उसके सामने एक बैग के अंदर फुशी छटपटा रहा है। तभी हायासे उसे ऑर्डर देती है कि वो फुशी को इंसानी भाषा सिखाए। उनके ऊपर वाले सेल में ही पोरोना को रखा गया है। वो खिड़की से नीचे झांकते हुए मार्च से कहती है कि अगर उसके यहाँ कुछ भी ऐसी चीज है जो उन्हें वहाँ से निकालने में मदद कर सकती है, वो उसे उसके पास भेज दे। मार्च फुशी पर गड़े हुए तीर को उसके पास भेजती है। इधर फुशी जॉन का रूप धारण करके वहाँ से बाहर निकलने के लिए जमीन खोदने लगता है और वो इसमें सफल भी हो जाता है। जब वे दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सामने ही उनिगोमा का जख्मी पड़ा हुआ शरीर मिलता है। उसके शरीर में गड़े हुए तीरों को देख मार्च को उस पर काफी दया आती है और वह उसे दर्द से छुटकारा दिलाने के विचार से उसके अंदर गड़े हुए तीरों को निकालने लगती है। तभी हायासे वहाँ गार्ड्स के साथ आ धमकती है। मार्च उन्हें देख छुपने की कोशिश करती है, पर हायासे उन्हें देख लेती है और मार्च को उस बियर की देखभाल करने के लिए वहीं पर छोड़ देती है। मार्च काफी अच्छी तरह से उस पर लगे तीरों को निकालने लगती है और उसका मरहम पट्टी करने लगती है। बियर को हक करते हुए मार्च फुशी को कहती है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं और वे नॉर्मल हैं। उसकी प्यार भरी बातों को रिस्पॉन्ड करते हुए वो बियर धीरे से उसे थैंक यू कहता है और वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। उसी रात पोरोना किसी तरह अपने सेल से बाहर निकलने में सफल हो जाती है और गार्ड के वेश में मार्च के सेल के पास पहुंचती है। वो उन दोनों को वहां से बाहर निकालती है। वो उस बुढ़िया को भी कैद खाने से निकलने में मदद करती है। जाते हुए मार्च आखिरी बार उस स्पिरिट बियर की बॉडी को देखकर उसे गुड बाय कहती है। वहीं पोरोना तलवार लेकर उस डेड बियर के पास जाती है ताकि वो बियर के कुछ पार्ट्स को अपने साथ ले जा सके और इसे गाँव वालों को दिखाकर वो इस रिचुअल को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, पर मार्च उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उस बियर को हर्ट नहीं करना चाहती। पोरोना उसे समझाती है कि गांव वालों के मन से उनिगोमा का डर हटाने और इस क्रूर रिचुअल को खत्म करने का बस यही एक जरिया है, पर मार्च इससे खुश नहीं है। मार्च की इस दयालुता को देखकर पोरोना अपने प्लान में बदलाव लाती है और मार्च से कहती है कि वो इस घटना को गाँव वालों को सिंपली बताकर ही उनके डर को खत्म करने की कोशिश करेगी। इसके बाद वे एक घोड़े गाड़ी के माध्यम से वहाँ से भागने लगते हैं, पर उनकी यह यात्रा झटकों से भरी हुई है। तभी हायासे और गार्ड उनका पीछा करते हुए उन पर हमला करने लगते हैं। जवाब में पोरोना भी उन पर हमला करती है। वे लोग फशी को उन्हें हैंड ओवर करने को कहते हैं और बदले में वे उनकी जान बख्श देंगे, लेकिन मार्च और पोरोना इसे स्वीकार नहीं करते और उनसे लड़ने लगते हैं। इस बीच हायासे पोरोना की ओर तीर से हमला करती है, जिसे देख मार्च उसके आगे आ जाती है और वह तीर मार्च को लग जाती है। वह बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। इसे देख फुशी काफी गुस्सा हो जाता है और वह हायासे पर अटैक कर देता है। हायासे के तीर से घायल होने पर भी
भी फूसी हमला करना नहीं रोकता और वह स्पिरिट बियर का रूप धारण करके उन पर जोरदार हमला करने लगता है। उसके गुस्से की आंधी से कोई बच नहीं पाता और वो वहाँ तबाही मचाने लगता है। इधर पोरोना मार्च के बहते हुए खून को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मार्च की स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। मार्च पोरोना से कहती है कि उसके बाद वो फूसी की माँ बने, लेकिन पोरोना उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्च को फूसी की काफी फिक्र होने लगती है, उसके आंख आंसुओं से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करती है और इसी के साथ वो अपनी आखिरी सांस लेकर अपने प्राण त्याग देती है। पोरोना काफी भावुक हो जाती है और उसकी बॉडी को उठाकर अपने विलेज की ओर जाने लगती है। इधर गार्ड्स और अधिक मात्रा में आकर फूसी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन फूसी भी नहीं रुकता। वह ईंट का जवाब पत्थर से देता है। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके गुस्से के प्रभाव से कोई बच नहीं पाता। गाँव वाले भी उसकी इस भयंकरता को देख काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी पोरोना मार्च को उठाए हुए उसके पास पहुंचती है और फूसी को शांत होने को कहती है। इसे सुनकर फूसी वापस से अपने इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पोरोना उसे इस सब के लिए थैंक्स कहती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। फूसी उसे ध्यान से देखने लगता है। इधर हमें मार्च का सपना दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। वो बड़ी हो चुकी है और अपने फैमिली के साथ बहुत खुश है। फिर वो अपने डॉल्स के साथ खेलने लगती है। तभी अपने डॉल्स को देखते हुए उसे अचानक फूसी की याद आती है और उसे यह रियलाइज होता है कि वह तो मर चुकी है। वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है क्योंकि वह अभी मरना नहीं चाहती। इधर पोरोना भी मार्च के गम में रोते हुए खुद को भी खत्म कर देना चाहती है, इसीलिए खुद को मार डालने के उद्देश्य से वो छुरी को अपने गले में टिकाने लगती है। पर मार्च की आत्मा यह नहीं चाहती कि वो ऐसा करे। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वो दोनों उसे देख नहीं पाते। मार्च की आत्मा गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन तभी फूसी अपना हाथ बढ़ाते हुए पोरोना को ऐसा करने से रोकता है। शायद उसने मार्च की इच्छा को महसूस कर लिया था। उसके बाद वे दोनों विलेज की ओर जाने लगते हैं। इधर गाँव वालों को लगता है कि पोरोना और मार्च शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी पोरोना फूसी के साथ गाँव में पहुँचती है। गाँव वाले उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। मार्च की माँ उसे पूछती है कि वो इतने महीनों से कहाँ थी। तभी पोरोना उन्हें मार्च के हैंड प्रिंट वाले लेटर को उन्हें देती है और वह दुखी होते हुए कहती है कि मार्च जहाँ भी है खुश है। उसके पेरेंट्स यह समझ जाते हैं कि मार्च अब इस दुनिया में नहीं रही। वे काफी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मार्च का इतने दिनों तक साथ देने के लिए उसकी माँ पोरोना को धन्यवाद देती है और उसे हक करती है, लेकिन तभी उन्हें एक विलेजर से पता चलता है कि येनम की सेना उनके विलेज की तरफ ही आ रही है। पोरोना को पता है कि वे फूसी के पीछे हैं, इसलिए वो उसे वहाँ से जल्द भाग जाने को कहती है ताकि वो अपने जीवन को अपने अनुसार जी सके। फूसी जॉन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जंगलों से गुजरते हुए वो उसी पेड़ के सामने पहुँच जाता है जहाँ पर चढ़कर मार्च ने उसे खाने के लिए फल दिया था। फिर वह मार्च के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ता है और उसे खाकर अपने नई जर्नी के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।